बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्दराज गोंदल। अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, लोगों के मसाइल जो हैं, या पाकिस्तान कहां पे खड़ा है, हमारी मईशत का क्या हाल हो गया है, दुनिया का हमारे साथ क्या ताल्लुक है, हमारी पोजीशन क्या हो गया, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने दोस्तों, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, कुछ हैपनिंग्स के मुतालिक बताना चाहता हूं। एक वक्त ऐसा था कि पूरा यूरोप एक साइड पे खड़ा था और चीन एक ओलंपिक्स करवा रहा था, और पाकिस्तान उन मुल्कों में था जिसको इनवाइट किया गया। वहां पे चीन के जितने दोस्त थे, रशिया वगैरह, पाकिस्तान उसके अंदर खड़ा था। लेकिन पिछले एक साल के अंदर आपने सुना होगा कि जी हम रशिया से गंदम खरीद रहे हैं। कहां पे वो गंदम है? हमने सुना जी रशिया से सस्ता ऑयल मिलेगा, गैस मिलेगी, मार्च का हमें बात की गई। आसार हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, इंडिया जरूर हासिल कर रहा है, उसमें कुछ सारी बातें हमारी कोताहियां हैं। चीन हर मौके के ऊपर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था, लेकिन थोड़े अरसे में हमें नजर आ रहा है कि चीन हमें उस तरह से एनर्जेटिकली नजर नहीं आ रहा। हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस हुकूमत से सुनते थे जी इमरान खान की वजह से सी पैक रोल बैक हो गया है। पिछले एक साल में एहसन इकबाल साहब हूं या दीगर वजीर हूं, आपने उनके मुंह से सी पैक नहीं सुना होगा। ना हमें यह बताया गया है जी मगरबी रूट हमने मुकम्मल कर लिया है, ना हमें बताया गया जी इंडस्ट्रियल जोन हमने मुकम्मल कर लिया। ऐसी कोई बात हमें सुनने को नहीं मिल रही। लेकिन कम से कम एक अच्छी खबर आई है जिसका ताल्लुक इमरान खान से हम जोड़ेंगे, और उसमें इमरान खान का एक हम पॉजिटिव रोल देखेंगे। वो किस तरह से, आपने पिछले दिनों सुना होगा यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा करवाया गया जी इमरान खान ने क्या किया कि काबीना का इजलास चल रहा था और सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के मुतालिक उन्होंने वहां पे कोई गाली दी, और उसके बाद एक वजीर खुद सऊदी सिफारत खाने में गए, उन्होंने वहां पे ट्रांसलेशन करके बताई, और उनका जी ये मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा किरदार है इमरान खान को निकलवाने में। अच्छा, ये वो लोग हैं, अगर मोहम्मद बिन सलमान का इतना ही किरदार है, अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक सऊदी अरब आप एक बार नहीं, आप पता नहीं कौन कौन पाकिस्तान से गया, वो भी गए हैं जो कहते थे इमरान खान को कि पैसे इमरान खान ही लेके आता था, हम लेके आते थे। सऊदी अरब ने 1 टका भी आपको क्यों नहीं अभी तक दिया? अब जरा खबर सुन लीजिए। इमरान खान ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ अब भी उनका राब्ता है, अब भी उनके साथ होता है। ये सारी डेवलपमेंट अपनी जगह पे है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? खबर कल ये आई, कल तमाम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली का मुआहिदा हो गया है। ये इमरान खान की एक बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी, और वो कहते थे कि हम सालिसी का किरदार भी अदा करना चाहते हैं। उन्होंने कोशिश भी की अपने तौर पे मोहम्मद बिन सलमान को भी, और एक बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान ईरान के साथ जो ताल्लुकात बहाल करने वाले कोई हुकूमत आई तो उसमें इमरान खान की हुकूमत का बड़ा रोल है, और आप जानते हैं कि वहां पे जो मुलाकातें हुई। अच्छा, अब ये जो मुआहिदा हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल की दूसरी बड़ी खबर ये थी कि जो शी जिनपिंग है वो चीन के तीसरी बार सदर बन गए हैं। इससे पहले अगर आप चाइना के अंदर देखें तो वहां पे कोई भी सदर मुसलसल 2 बार ही बन सकता था, लेकिन शी जिनपिंग जो है वो अब तकरीबन तहयात सदर के लिए अहल हो चुके हैं, और उनका जो वो विजन है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया है, और ये पाबंदी खत्म करके अब वो तीसरी बार सदर बने। लेकिन कल उससे बड़ी खबर ये थी कि 2 मुस्लिम ममालिक, जो आप जानते हैं कि शिया सुन्नी के मसाइल हैं मुसलमानों के दरमियान, और ये दोनों एक ग्रुप्स को लीड करते हैं, कल इनके दरमियान मुआहिदा हुआ। मुआहिदा क्या था? मुआहिदा ये था कि अब ये दोनों ममालिक अगले 2 महीनों के अंदर अपने सिफारत खाने दोनों मुल्कों में बहाल करेंगे। और अच्छी बात इसमें क्या है? अच्छी बात यह है कि चीन की सालिसी के अंदर यह मुआहिदा हुआ है, और जो सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी है उसने बाकायदा यह एलामिया जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 6 से 10 मार्च के दरमियान चीन की सालिसी में इन दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात किए और उसके बाद इत्तेफाक किया। अब इनका 2-3 बातों के ऊपर इत्तेफाक हुआ। पहला इत्तेफाक ये हुआ है कि 2 महीनों के अंदर ये दोनों सिफारत खाने एक दूसरे के मुल्कों में खोलेंगे। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो सऊदी अरब के और ईरान के वज़ीर खारजा की मुलाकातें हुई, इवन ये इराक के अंदर भी मिलते रहे, लेकिन वो बातें आगे नहीं बढ़ सकी। बहुत सारी वजूहात हैं। आप जानते हैं कि मशरक़ वुस्ता में कुछ एक ऐसा मुल्क जिसको पाकिस्तान तो तस्लीम नहीं करता, उसके साथ अरबों ने ताल्लुकात बनाए, जिसकी बुनियाद के ऊपर कुछ चीजें फिर हुई। ईरान के अपना स्टैंड है, तो उस चीज को लेकर पहली बात यह की गई। दूसरा, एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा, और फिर एक दूसरे के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत जो है वो नहीं की जाएगी। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। शाम से लेके यमन बहुत सारे इश्यूज पॉइंट आउट किए जा सकते हैं जिसकी वजह से मुस्लिम दुनिया को और इस सबको नुकसान हो। अब इसमें होने क्या वाला है? एक तो 2001 का इनका सिक्योरिटी मुआहिदा है, उसको बहाल करने की कोशिश की गई है। फिर 1998 का एक इनका मुआहिदा जिसमें जो सिफारती सरगर्मियों से हट के खेलों का दीगर जो चीजें हैं उसको भी ये किया गया है। अब अगली सतह के ऊपर यह तय पाया है कि इन दोनों ममालिक के जो वज़ीर खारजा हैं वो एक इजलास मुनक्किद करेंगे जिसमें ये सारा कुछ करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड भी समझना है।
पिछले साल दिसंबर के अंदर जो चीनी सदर शी जिनपिंग हैं वो सऊदी अरब गए। उन्होंने अरब ममालिक के तमाम जो हुक्मरान हैं उनको इकट्ठा किया, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस टाइप हुआ जो खुद यूरोप के लिए एक अलार्मिंग था। उन्हें यह समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। उसके अलावा पिछले महीने रईसी साहब जो हैं, जो ईरान के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, वो चाइना गए और चाइना के अंदर गैर मामूली प्रोटोकॉल उनको मिला। इससे बड़ी बात आपको एक और जो बतानी है वो ये है, ईरान और चीन के दरमियान एक 25 साल का सिक्योरिटी मुआहदा है। जिस तरह आपने यहां पे एक मुआहदा किया हुआ है अपने दोस्त मुल्क चाइना के साथ, इसी तरह का उनके यहां भी एक इसी तरह का वन बेल्ट वन रोड जिसको हम कहते हैं, इस किस्म का एक मुआहदा करने की कोशिश की और वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने अगले 25 साल के लिए उनके साथ करनी है। फिर चूंकि प्रॉब्लम एक और आई, यहां पे कहा गया जी आप गवादर को चला रहे हैं इंडिया और वो चाबहार को, तो ईरान ने खुल के कहा कि आप जनाब अली ये दोनों सिस्टर पोर्ट्स हैं। और मैं आपको जो इमरान खान वाली बात कह रहा था, अगर आपको याद हो, इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक बड़े अरसे के बाद ईरान के आर्मी चीफ पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की रियासत का हमेशा सऊदी अरब की तरफ रुझान था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, काफी दिन का उनका टूर था। जो आए, इस्लामाबाद में वक्त गुजारा, फिर कराची गए, तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। अब इस हवाले से इमरान खान की जो ख्वाहिश है, विश है, वो चीज भी पूरी हो गई। अल्लाह करे कि इसको ये अमली तौर पे करें। और यूरोप के लिए, ये उनके लिए बहुत परेशानी की बात है कि मुसलमान ममालिक ऐसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक रोल आपने एक और भी देखना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के अंदर जब गवर्नमेंट चेंज के अंदर हुई, जब ट्रंप की जगह पे जो बाइडन आए, तो जो बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान वो ताल्लुकात नहीं है जो होने चाहिए थे। फिर एक मौके के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान को खुद बोलना पड़ गया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका नहीं चाहता तो मुझे जरूरत नहीं है। जाहिर बात है, वो खुद एक बहुत बड़ी पावर है। फिर तेल के मामलात के ऊपर, लेकिन जो बाइडन ने अमेरिका का दौरा किया, लेकिन उससे वो बर्फ पिघली नहीं है। बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो आप जानते हैं साफी वाला जो टर्की में जो कुछ हुआ। फिर इससे भी एक बड़ी बात आप जानते हैं कि अगर आप थोड़ी सी मुसलमानों की तारीख को पढ़ते हो तो सऊदी अरब और टर्की का एक आपस में शुरू से इख्तलाफ है, बल्कि लड़ाई है। खिलाफत के मामलात को आप बड़े अच्छे से जानते हैं। अभी चंद रोज पहले की जो खबर है, जिसमें आपने ये देखा होगा कि टर्की की के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसका इशू था। तो सऊदी अरब जो पाकिस्तान को आजकल 1 टका भी नहीं दे रहा, जहां पे बड़े बड़े हमने डेलीगेशन लेके गए, बड़े बड़े ताकतवर लोग गए, तो सऊदी अरब ने टर्की के जो सेंट्रल रिजर्व बैंक है उसके अंदर $5 बिलियन, $5 अरब रिक्वायर है। जिसका मतलब यह है कि वो सारी चीजें जो सऊदी अरब ने हमने माजी में नहीं देखी, आजकल होती हुई नजर आ रही हैं। अब इस सारी चीज को आप टर्की को, रशिया को, चाइना को देखें और आपको ये एक वो बिल्ड होता नजर आ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान कहां पे खड़ा है। शहबाज शरीफ साहब ने शुरू में, हमें बहुत खबरें आई, वो चाहते थे चाइना जाना, इनविटेशन बहुत मांगा, नहीं आया। उसके बाद चले उन्होंने टूर तो कर लिया। अब मालूम नहीं है कि इस वक्त चाइना के और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस पोजीशन के ऊपर हैं, चाइना हमसे क्या कर रहा है, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का क्या स्टांस है। इस मौजूदा सूरत हाल में हमें नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन हमने थोड़ा सा पहले देखी थी कि हम यहां पे, आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर हमने OIC का इजलास कराया, हमने अफगानिस्तान के मामले के ऊपर किस तरह से चाइना को साथ मिलाया, रशिया को साथ मिलाया, ईरान हमारे साथ मौजूद था। अब आपको उसमें रशिया भी नजर आ रहा है, आपको ईरान भी नजर आ रहा है, चीन भी नजर आ रहा है, सारे उस तरह से चीजें स्मूथली आगे चल रही हैं। एक मुल्क नजर नहीं आ रहा, उसका नाम पाकिस्तान है। अब उसकी क्या वजूहात हैं, उसमें हमने तजर्बाकार लाए हैं, या वो कहते हैं जो हम फॉरेन डिप्लोमेसी हम चलाते हैं, फॉरेन पॉलिसी हम चलाते हैं। पिछले 1 साल में तो वो चलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन पाकिस्तान को इस नहज तक जिन लोगों ने पहुंचाया है उनसे सवाल जरूर होना चाहिए। लेकिन बहरहाल एक बहुत अच्छी खबर थी जो कि आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।